मुझे लगता है कि जैसे जीवन में प्रेम का अभाव ही है जो कि अ, अंत में जो पछतावा होता है, कहते हैं जब जीवन के ढलते अ, उम्र में लोग पहुंचते हैं, उस समय जो पछतावा होता है, तो सभी की एक ही अ, मतलब जितने लोगों को मैंने देखा है कि सभी की एक ही बात रहती है जीवन में कि प्रेम नहीं मिला। बच्चे से, परिवार से, सबको इतना किया और वो प्रेम नहीं मिला। तो क्या ये प्रेम का अभाव जो है वो कहीं न कहीं, ये आपने जो कहा कि निर्भयता देता है, जो यदि हम काल की आँखों में डाल के देख लें जिससे मुझे डर लगता है। यह डर जो है वो कई बार असुरक्षा की भावना भी जो पैदा होती है, तो क्या यह भी प्रेम के अभाव के कारण होती है? और दूसरा, जो इंसान कई लोगों को मैंने देखा कि वो कहते हैं कि मतलब सब कुछ हमने जिसके लिए किया और आज जो है वो क्यों कचोटता है? यदि वो प्रेमवश करते हैं तो उनकी अपेक्षा ऐसी क्यों रहती है? क्या वो या कहे या उस प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि जिसपे वो प्रेम कह रहे हैं वो प्रेम था ही नहीं? यदि वो वैसा होता तो उस समय पछतावा नहीं होना चाहिए। निश्चित, हुँ, निश्चित। वहां कोई धंधेबाजी बैठी रही होगी। प्रेम है, पछतावा कभी नहीं होगा। प्रेम में आदमी छला कैसे जा सकता है? असंभव बात है, क्योंकि प्रेम का दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं। बिल्कुल। प्रेम की मौलिकता को अगर आप झांकें तो दूसरा तो बस ऐसा है कि जैसे फल गिर रहा है, कोई गुजरा, उसे मिल गया। सुगंध उड़ रही है, कोई गुजरा, उसके नासापिटों में प्रवेश कर गई। जी, वो बनावटी गंध है जो ब्रांड्स को देखती है। आप समझ रहे हैं? वो जी, परफ्यूम, स्प्रे, वो सब प्रचारों में जो दिखाई पड़ता है कि जी। स्प्रे लगाने से आकर्षित होता है, अन्यथा स्प्रे का कोई मूल्य नहीं है। वो प्रचार आता हुँ, है ना कि हुँ, ऐसे कुछ लगाया वो उसने, तो हुँ। लड़कियां उसके वो आसपास घूमने लगे। अट्रैक्ट होने लगे। जी, होता है। जी, जी। आपने कभी ईमानदार, तथाकथित ईमानदार लोगों को सुना है कि जीवन भर ईमानदार रहा पर हाथ में कुछ लगा नहीं? ये सही मायने में ईमानदार होना नहीं है। अगर जी। कोई सच में ही ईमानदार है तो हुँ, ईमानदारी जिस कारण से ईमानदारी परछाई है, जिस कारण से ईमानदारी घटती है, वह भीना भीना रस सा बहता है। बहुत सुंदर। बेईमान अंदर आदमी रहता है, पर उसके अंदर ये होता है कि ये ईमानदारी वाली चीज वो दूसरे लोगों को सुपरसीड करती है। अगर वो बेईमान आदमी ईमानदार बनना शुरू करता है तो हमेशा उसको कचोटेगा। लेकिन अगर ईमानदारी कुछ भीतर परिपक्वता से आ रही है तो वो तो भीनी भीनी रस जैसी बहती है। जी, बिल्कुल। जैसे पेड़ों में जैसे फूल का कहते हैं कि खुशबू का बिखर जाना ही उसका उसके बाद वही प्रेम है। उसके बाद वो अपेक्षा थोड़ी ही करता है कि हमको तोड़ लिया, इतना सुंदर मेरा रूप और गंध था, हमने इतना दिया और हमें तोड़ लिया। ऐसा तो जैसे पेड़ कभी कहते नहीं। तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे विद्यालय में सामने लिखा हुआ था, प्रकृति जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला है। यह हर स्तर पर आज देखती हूँ तो लगता है कि वो साबित होता है। मुझे स्कूल से लेकर के और अब तक इतना समय लग गया उस एक लाइन को समझने में। रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्ति थी वो, प्रकृति जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला है। और हर ओर जो है वो मतलब कहते हैं कि वो खुद बोलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन हम उसकी तरफ न सुनते हैं न देखते हैं। और कई बार चाह करके भी जो ईगो है हमारा कि अरे वो तो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतुओं से क्या सीखना, हम तो मनुष्य हैं। तो ये कहीं न कहीं जो है वो हमारे जीवन को सहजता में बहने नहीं दे रहा है और विकृत कर रहा है। ठीक बात है। प्रणाम।
तो सही मायने में कहा जाए, किसी की मदद मत करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरे की मदद कर सकते हैं, प्लीज हम्म। डू। अच्छा। कदापि किसी की मदद मत करिए, कदापि किसी के ऊपर उपकार मत करिए। अगर आपके अंदर झांकिए, देखिए कि दूसरे के लिए उपकार करने की भावना आ रही है, तो गौर से देखिए वह कौन है जो उपकार करने चल रहा है। अगर आप उपकार करने जाएंगे, पलट करके आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए तो पश्चिम के धर्मों से पूरब के धर्म बहुत ऊपर निकल जाते हैं। आप नहीं सुनेंगे कि बुद्ध ने अस्पताल खोले, बुद्ध ने अन्न क्षेत्र खुलवाए, हम्म। बुद्ध ने कोड़ियों की सेवा की, बुद्ध ने भिखारियों के पैर दबाए। ये वहां नहीं सुनेंगे आप। नहीं। बुद्ध ने लोगों को जगाया, होश में लाया। हाँ, होश में आते हुए हम्म। भी किसी वैशाली की नगर वधु के घाव साफ कर दिए गए, जो वह कभी नगर का सिरमौर थी, पर वो रास्ते के किनारे फेंक दी गई थी, नगर के बाहर। हम्म। उस भिक्षु ने कहा था, समय जैसी दिन आईबे, आपनी आई बो तोमार कुंजे। जब समय आएगा उस दिन मैं तुम्हारे द्वार आऊंगा। वो वैशाली की नगर वधु आम्रपाली ने उसको निवेदन किया था, पर उसने बहुत प्रेम से उससे क्षमा मांग ली थी। वो अपने से घट जाए वो अलग बात है। वह तो ऐसा है जैसे गाड़ी चलती है, पीछे चाक के निशान छूटते चले जाते हैं, पहिए के निशान। पर अगर आप उपकार करने जा रहे हो, आप अपने जीवन में शत्रुता के बीज बो रहे हो। निश्चित रूप से उसका बदला लिया जाएगा। आप जागिए, जागरण को अवसर दीजिए। जागरण के दिए हुए अवसर में चुपचाप कुछ खट जाए जीवन से, तो ये समझिए कि वह शुभ है। बहुत सुंदर संदेश। हम हमको अच्छा है कि रोक लिया आपने, क्योंकि कई बार आजकल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो कई बार रिक्शे में जाते हैं या कई लोग जो होते हैं, मतलब लगता है वो निकाल के अपने आप वो चला जाता है, चलो ठीक है मेरे इतना से तो हम इसको रखेंगे तो हमारा और कोई काम होगा, लेकिन कहीं इसको ज्यादा जरूरत है तो कुछ भी उसकी जरूरतें जो होती है, चप्पल ही है या कुछ और, उसके रिक्शे में कुछ टूटा हुआ है, तो कई बार है कि वो जरूरत उसकी जो है मेरे से वो पूरी हो जाती है, और मुझे उसके लिए कभी फिर लगता नहीं कि मैंने किया है, बस केवल लेकिन बहुत मतलब द्रवित ज्यादा होने से लगता है कि रो पड़ेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने इशारा किया इस तरफ में कि वो मुझे मतलब वहां भी रुक जाना है, कहीं ठहर के देखना है। हालांकि वो ईगो वाली फीलिंग नहीं आती है कि मैं कर रही हूँ, लेकिन लगता है कि चलो अभी मेरे यदि मैं इतना ही दे ही दूं तो इससे जो है इसका ये जरूरत तो पूरा हो जाएगा। लेकिन आपने जो कहा तो जरूर है कि इसमें मैं गलत जा रही हूँ, या ये जो नहीं, गलत आया। नहीं जा रही हैं आप। आप अगर उस बात के प्रति सजग हैं जी। कि आप इस तरह से क्यों नहीं, हम लोग देखते हैं कि स्वभाव है कि सब कुछ अबाध बहे, जी। नहीं बहता है। हम स्वभाव के विपरीत है। देखिए ना, इस पूरे अस्तित्व ने सब कुछ हमको अबाध दिया हुआ है। जीवन का स्वभाव ही नहीं है कि छांट बीन करके देता है। सूरज देखते बिल्कुल। हैं, अबाध ऊर्जा देता है, वो हम्म। जिंदा है सूरज। धरती ने अबाध रूप से चलने के लिए हमको सहारा दिया है। यह कौन है जो छांट बीन करके देता है? छांट बीन करके हम कौन होते हैं जो एकदम स्क्रीनिंग करके वो करते हैं? जी। तो हम लोग कोई मोटिवेशनल व्यक्ति नहीं है।
हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं, कोर पर बात हो रही है। बिल्कुल।